हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं सिखलाने वाला हूँ कि मकर लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है। अगर आप मकर लग्न के हैं, आपके परिवार में कोई मकर लग्न का है, आपके रिश्तेदारी में कोई मकर लग्न का है, तो उसकी कुंडली आप देख करके आप सम्मान के पात्र बन सकते हैं। आप वहाँ पर में अपना इज्जत जो है बढ़ा सकते हैं। 10 लोग बैठे वहाँ पर में आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने लिए अगर देख रहे हैं तो खुद सही और एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ आजकल, अथवा नॉर्मल जो ज्योतिषी, कम से कम 100-150 ज्योतिषी मेरे संपर्क में, उसमें मैं 90% लोगों को देख रहा हूँ कि ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रह अच्छा फल देने वाला है, कौन सा ग्रह बुरा फल देने वाला है, कौन सा ग्रह आबाद कर देगा, कौन सा ग्रह बर्बाद कर देगा, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। उनको जानकारी ही नहीं है इस बात की। तो मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, हमारे पास में बहुत सारे ज्योतिषियों का भी कॉल आता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग भी सीख रहे हैं। उनका कहना होता है कि आप कंटिन्यू रखो, आप बताओ, हम आपके वीडियो को देख करके सीख रहे हैं। पब्लिकली तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन नाम तो मैं किसी चैनल का भी नहीं बता सकता, क्योंकि चैनल वाले जो यूट्यूब पर में चैनल वाले सब हैं वो सब भी सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को देख करके। आइए शुरू करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना, और आप अपनी कुंडली देखना सीख जाएं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सही रिजल्ट निकाल पाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप किसी के पास भी जाओगे तो वो अपने काम का चार्ज आपसे लेगा ही। आप मेरे ही पास आओगे, मैं कहूँगा कि आपको पैसा लगेगा, क्योंकि आपके कुंडली पे मैं समय दूंगा तो आपको पैसा लगेगा ही। कोई भी बंदा करेगा तो लेगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप खुद देखना सीख लें और खुद ही देखें, ज़्यादा बेहतर है। आइए मित्रों, ये मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर में 10 लिखा हुआ है, इसलिए ये मकर लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पे 11 लिखा रहता तो ये कुंभ लग्न की कुंडली हो जाती। यहाँ पे 12 लिखा रहता तो ये मीन लग्न की कुंडली हो जाती। तो पहले भाव में जितनी संख्याएं लिखी हुई है उस लग्न की कुंडली होती है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने मकर लग्न से पहले तक का 1 से लेकर के 9 तक का, यानी कि मेष से लेकर के धनु तक का वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर में। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और आप सर्च करके भी देख सकते हैं, अथवा वीडियो में नीचे जाकर के भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, सबसे पहले आपसे एक मैं आग्रह कर लूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप देखते देखते भूल ना जाए। लोग देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये मेरा निवेदन है आपसे, इसको जरूर आप स्वीकार करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इसमें मैं 3 विषय पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला कि आपके कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया गया है। जैसे कि अगर आपको ज़िंदगी में पैसा जमा करना है तो आप पूजा किसकी करेंगे जिससे कि आपके घर में पैसा आएगा, पैसा जमा होगा, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको इनकम ही नहीं हो रहा है तो आप किसकी पूजा करेंगे जिससे कि आपका इनकम हो, ये आपको पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न 12 के 12 विषय पर में 12 से 12 घर पर में चर्चा करेंगे। कौन सा डिपार्टमेंट किसका है, किस चीज़ के लिए आप किसकी पूजा कर सकते हैं। दूसरा कि आपके कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो योग कारक है और कौन सा ग्रह है जो वो मारक है। यानी कि कौन सा वो ग्रह है जिसका समय आपके ज़िंदगी में आएगा तो वो आबाद कर देगा, और कौन सा वो ग्रह है जिसका समय आपके ज़िंदगी में आएगा तो बर्बाद कर देगा। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, रत्न पहनने की बहुत ज़्यादा होड़ लग चुकी है, जो जैसे कि मैंने पहन रखा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महादशा और अंतरदशा के अनुसार रत्न नहीं पहने जाते। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको रत्न पहनने के लिए सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है, कौन सा वो ग्रह है जो आपको लाभ दे सकता है, उसकी शक्ति को आप बढ़ाइए। और कौन सा ग्रह है वो हानि कर सकता है, तो उसकी शक्ति को आप बढ़ाएंगे तो जितना वो बढ़ेगा उतना आपका नुकसान करेगा, हानि करेगा, बर्बाद करेगा। तो तीसरा हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। आपके पूरे शरीर का, बॉडी का, तन का जो मालिक है आपके कुंडली में वो शनिदेव है। आपका शरीर अगर सही नहीं रहता है, शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, आप शनिदेव के ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, आपका शरीर फिट हो जाएगा, आपका शरीर सही हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप नहीं हो पा रही, आप अपने आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं,
ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें, आपकी पर्सनालिटी अपने आप बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सनालिटी के मालिक शनिदेव हैं। मित्रों, आपके ज़िंदगी में धन का अभाव हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास में। आप ऐसा देख रहे हैं कि कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी कमा करके आज 500 के बदला 5000 ले आऊँ, 50,000 ले आऊँ, लेकिन कल वो 50,000 नहीं रह पाता है आपके पास में, वो चला जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण भी शनिदेव है। तो आपके कुंडली में अगर आप चाहते हो आपके ज़िंदगी में कि पैसा जमा हो पाए, बैंक बैलेंस हो पाए, स्टोरेज हो पाए, तो इसके लिए आपको ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि आपके कुंडली में इसके मालिक भी, धन जमा स्टोरेज के मालिक भी शनिदेव है। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए भी आप शनिदेव की उपासना करें, आंख से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके कुंडली में उसके मालिक सूर्य नहीं है, उसके मालिक शनि है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, खूब मेहनत करते हो, खूब मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। छोटे भाई बहन के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा टेंशन कलह होता रहता है। और आपको बता दूं कि छोटी मोटी यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन लाभ नहीं होता है। और आपको बता दूं कि छोटी मोटी बीमारी भी लगी रहती है, जैसे कि जुकाम खत्म हुआ, सर में दर्द होने लगा, सर में दर्द खत्म हुआ, 2 दिन के बाद घाव हो गया, घाव ठीक हुआ, चोट लग गई, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी छोटी मोटी जो है वो लगी ही रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र के जाप करने से मेहनत कम होगा, फल ज़्यादा मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं कम होगी, लाभ ज़्यादा होगा, रोग कम लगेंगे, छोटे मोटे फायदा ज़्यादा होगा, छोटे भाई बहन के साथ संबंध जो है सो बढ़िया बनेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें चाहिए क्या आपको, वो आपको डिसाइड करना है और किस चीज़ के लिए आपको करना है। चौथा, आपकी कुंडली में आपके माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आपके माता के साथ संबंध कैसा रहेगा, माता की जिंदगी कितने दिन तक रहेगी, माता की जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ रही है, जमीन नहीं ले पा रहे हो, जमीन संबंधित विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जमीन संबंधित परेशानी आ रही है, मकान बनाना चाह रहे हो लेकिन बना नहीं पा रहे हो, परेशानी आ जा रही, कुछ ना कुछ लफड़ा लग जा रहा है, मकान बड़ा बनाना चाहते हो लेकिन मकान बड़ा बन नहीं पा रहा है, तो उसका बैठ नहीं रहा, जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, छोटा मकान बनाने का योग बन रहा है। और गाड़ी बढ़िया लेना चाहते हो, बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, गाड़ी का शौक है आपका, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ी लेना चाहते हो, BMW मर्सिडीज कोई भी, तो और वो अगर आप ले नहीं पा रहे हो और आपका शौक है कि ले करें ये सब, तो इस सब को प्राप्त करने के लिए, सही करने के लिए आपके कुंडली में मालिक हैं इसके मंगल देव। ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। जब तक प्राप्त नहीं होता है बस पकड़े रहो, मंगल देव का पीछा करते रहो, मंत्र का जाप करते रहो, मंगल देव को देना पड़ेगा, वो देंगे। मारक हो कारक हो उसमें हम बिल्कुल चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, वो देंगे, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके सामने हाथ जोड़ रहे हो, मांग रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, वो देंगे, उनको देना पड़ेगा। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए आपको मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। ओम मंग मंगलाय नमः, बस इतना ही छोटा सा मंत्र, इसका जाप करना है रोज। पढ़ाई लिखाई में आप कमजोर हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लास में आप और बच्चे आपसे तेज हैं और आपका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम है, वो आप नहीं बढ़ पा रहे हो, बढ़िया नहीं आप परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, आपके बच्चे जो है सो नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो नालायक निकलते जा रहे हैं, संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, बच्चे गलत मार्ग पर में जा रहे हैं, पेट से संबंधित जो है कुछ ना कुछ परेशानी आपको लगी ही रहती है, अचानक से धनहानि भी हो जाती है, लव में आपका पार्टनर के साथ, आपके प्रेमी के साथ आपका बैठ नहीं रहा है सेटिंग, बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो बस आपको क्या करना है, पकड़ लेना है शुक्रदेव का हाथ और ओम शुंग शुक्राय नमः, बस इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपका ये इससे संबंधित जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके मालिक वही है शुक्रदेव। कितना साधारण और सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बंदा कर सकता है, खर्चा एक सिक्के का नहीं, लेकिन मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा। जिंदगी में बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, हर वक्त किसी न किसी बीमारी से जूझते ही रहते हो। मेरे पास जो कॉल आते हैं, मैं जब कुंडली देखता हूँ तो लोगों को कहना था, पंडित जी आपको क्या बताऊँ, मैं मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं कभी स्वस्थ नहीं रह पाया, हमेशा कोई ना कोई बड़ी बीमारी में शिकार बना करके ही रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत बड़ी बीमारी है जो आपको शिकार बना रही है अपना, आप नहीं संभल पा रहे हो, ज़िंदगी का सारा पैसा सारा खर्चा उसी में चला गया। दूसरा, दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दुश्मन
हर बार आपके पीछे लगे रहते हैं। तीसरा कि कर्ज जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हर वक्त कर्ज से परेशान ही रहते हो। तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सब से संबंधित निगेटिव रिजल्ट को दूर करने के लिए, दुश्मन को भी अपने पक्ष में कर लेने के लिए, अथवा उसको अपने से दूर कर देने के लिए, दुश्मन का नाश कर देने के लिए, कर्ज का नाश कर देने के लिए, रोग का नाश कर देने के लिए आपको क्या करना है? इसके मालिक है आपके कुंडली में बुध देव। ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का बस जाप करते जाओ। इससे संबंधित, इसके रिगार्डिंग जितनी भी बुरी रिजल्ट है वो सब दूर हो जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं, ये जो 7वां भाव है वो पत्नी का होता है, पति का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। आपको पति अच्छा नहीं मिल पा रहा है, पत्नी अच्छी नहीं मिल पा रही है, अथवा पति से संबंध बढ़िया नहीं है, बार बार लड़ाई झगड़ा टेंशन होता रहता है। पत्नी से संबंध बढ़िया नहीं है, टेंशन होता रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, आपका व्यवसाय रोजगार जो है वो नहीं चल पा रहा है, उसमें परेशानी आ रही है आपको बार बार। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित आपको परेशानी आ रही है, किसी के साथ पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो उससे संबंधित परेशानी आ रही है, दैनिक रोजगार आपका बढ़िया नहीं चल पा रहा है। बस क्या करना है, ये चंद्रमा का घर है, इस घर के मालिक आपके कुंडली में चंद्रदेव है। आपको बस एक छोटे से मंत्र का जाप कर लेना है, चंद्रमा का सहारा ले लेना है। ओम चंद्रमसे नमः, बस छोटा सा मंत्र है, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। हो गया। बस इस मंत्र का दैनिक रूप से एक माला जाप करो, संभव हो तो, ना संभव हो तो 56 बार, ना संभव हो तो 28 बार, ना संभव हो तो 14 बार, ना संभव हो तो 7 बार, लेकिन दैनिक रूप से होना चाहिए। चंद्रदेव का सहारा ले लो, चंद्रदेव के पीछे लग जाओ, उनको हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो, जो करना पड़े करो, लेकिन इसके रिगार्डिंग अपने रिजल्ट को सही कर लो। हो गया आपका, इससे परेशानी खत्म हो गई। पैसा खर्च एक सिक्के का नहीं है। हमेशा जिंदगी में कोई भी काम करते हो रुकावट ही आती रहती है। एक 100 रुपये का भी काम करना है तो उसमें भी 1000 रुकावट आएगी, परेशान रहोगे, नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा, और भी क्या, जैसे कि आप हायर रिसर्च में जाना चाहते हो, आप PhD करना चाहते हो, बड़े डिग्री होल्डर बनना चाहते हो, आपका डिग्री बड़ा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, रिसर्च में आप करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, बार बार एक्सीडेंट कर जा रहे हो, बार बार परेशानी में आ जा रहे हो, बार बार चोट लग जा रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन चलता ही रहता है ज़िंदगी में। बस सूर्य देव के मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। बस हो गया। इस मंत्र का एक माला रोज जाप करना शुरू कर दो। इसके रिगार्डिंग जिंदगी में कभी बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमेशा जाप करते रहो, हमेशा बेनिफिट मिलेगा। काम में रुकावट नहीं आएगी, बार बार एक्सीडेंट नहीं करोगे, चोट नहीं लगेगा, हायर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होगी, सब में फायदा होगा। ये जो भाव है 9वां, पिता के रिगार्डिंग परेशानी आ रही है, पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं बन पा रहा है, पिता का काम धंधा नहीं बढ़िया चल रहा है, पिता का हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, आपको धर्म कर्म में विश्वास नहीं हो रहा है, धर्म कर्म बढ़िया से नहीं कर पा रहे हो, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बस बुध देव का सहारा ले लो। ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। बस इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, इसके रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं है, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बढ़िया पद नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, बस शुक्रदेव का सहारा ले लो। ओम शुंग शुक्राय नमः। आपका काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, आप सब कुछ बढ़िया करना शुरू कर दोगे। लाभ नहीं मिल पा रहा है, कितना भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, फायदा नहीं हो रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बड़े भाई बहन के साथ संबंध बढ़िया नहीं रह रहा है, फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ता है। बस इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट के लिए मंगल देव का सहारा ले लो। ओम मंग मंगलाय नमः। हो गया। इस मंत्र का जाप शुरू कर दो ना आप, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आय होना शुरू हो जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके मालिक मंगल देव है। आपको खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी हो रही है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, डॉक्टर को पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, कोर्ट केस कचहरी में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा खर्चा लग रहा है, कोर्ट का चक्कर लग गया, केस हो गया, आपको पुलिस परेशान कर रही है,
आप विदेश में जाके सेटल होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, एनआरआई बनना चाहते हो लेकिन नहीं बन पा रहे हो, इन सब से संबंधित, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट के लिए आप बृहस्पति देव का सहारा ले लो। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। आपको ऑटोमेटिक है कि इसके रिगार्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है, शंका तो करना ही नहीं है। तो इसमें से कौन सी परेशानी आपको आ रही है और क्या आपको किस समय में चाहिए, अब आप उसको नोट कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है, अथवा आप समझ चुके होंगे, अथवा जब भी जरूरत पड़ेगी वीडियो खोल के आप देख लीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा विषय इसी में है कि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं, यानी कि कौन सा वो ग्रह है जो आपको इसके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट दे सकता है और कौन सा वो ग्रह है जो इसके रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट दे सकता है। तो मित्रों, मकर लग्न की कुंडली में गुरु, चंद्र और सूर्य, यानी कि गुरु, चंद्र और सूर्य, ये तीन जो ग्रह हैं, गुरु, चंद्र और सूर्य, ये मारक है मकर लग्न की कुंडली में। गुरु का जब भी समय आएगा ये 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा और आपको तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फालतू का मेहनत बहुत करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा और फायदा कुछ नहीं होगा। दूसरा, चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है। जब भी चंद्रमा का समय आएगा ये सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और पति पत्नी के बीच में फालतू का झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, दैनिक रोजगार बढ़िया नहीं चलेगा, आपको पार्टनरशिप में परेशानी आएगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ सकती है। ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, इससे संबंधित परेशानी आना शुरू हो जाएगा और चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा उससे संबंधित भी परेशानी आना शुरू हो जाएगा। सूर्य अष्टम भाव के मालिक, जब भी सूर्य का समय आएगा आपके ज़िंदगी में देखेंगे हर एक काम में रुकावट, हर एक काम में परेशानी, टेंशन, तनाव, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, बाधा आना शुरू हो जाएगी। और सूर्य जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित, उस भाव के रिगार्डिंग भी आपको पूरा निगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो गुरु, चंद्र और सूर्य आपके कुंडली में मारक ग्रह है। इसके समय में आपको उपाय करना परम आवश्यक पड़ जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट आपको हमेशा निगेटिव ही मिलने वाला है। दूसरा, आपके कुंडली में जो मंगल देवता है जो कि चौथे भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के मालिक हैं, वो समग्रह की उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि ना ही वो आपको ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाएंगे ना ही फायदा देंगे, मिला जुला करके ठीक ठाक जो है आपका काम चलता रहेगा। आपके कुंडली में शनिदेव अति योग कारक ग्रह है। जब ही शनि का समय आएगा धीरे धीरे आपको बहुत धन जमा हो जाएगा, बहुत पैसा जमा हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोजगार काम धंधा खूब बढ़िया चलने लगेगा। तो शनि आपके लिए अति योग कारक है। इस कुंडली में शुक्र जो कि आपके दसम भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, यानी कि विद्या, बुद्धि और कर्म का मिलन हो जाएगा और खूब बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया काम धंधा खूब बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। विद्या बुद्धि अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो एजुकेशन में खूब बढ़िया करोगे, संतान बढ़िया जो है सो आपको रिजल्ट देगी, अचानक से धन लाभ हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा आएगी तब आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। उसके बाद आपके कुंडली में बुध जो कि छठे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो बुध भी आपके लिए, आपके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपको ज़िंदगी में जब भी बुध का समय आएगा आपके पिता का काम धंधा बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा, हेल्थ वाइज परेशानी नहीं आएगी। आपको बता दूं कि आपका भी काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, भाग्य खूब सपोर्ट करेगा, तीर्थ और धर्म के क्षेत्र में खूब इन्वेस्ट करोगे। छठे भाव से रिगार्डिंग भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि कर्ज अगर हो तो वो खत्म हो जाएगा, दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे आपके और रोग का नाश हो जाएगा। और बुध जिस भाव में बैठा होगा उसके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये आप समझ चुके। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ग्रह किस भाव में है और वो कितने डिग्री पर में है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिग्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम ये समझेंगे कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं, किस रत्न को धारण करने से आपके जीवन में उद्धार होगा और कौन से रत्न को धारण करने से आपका जीवन बर्बाद होगा। सबसे पहला कंडीशन इसमें यह है कि आप अपनी कुंडली निकालो और देख लो कि 6, 8 और 12 भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसका रत्न आपको जिंदगी में कभी धारण नहीं करना है, कभी नहीं धारण करना है, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा आपको। कोई भी ग्रह इस कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं उसका रत्न कभी धारण नहीं करना है, नहीं तो आपको वो बर्बाद कर देगा। उसके बाद
आपको कभी भी पुखराज धारण नहीं करना है, मोती धारण नहीं करनी है और माणिक की भी जो है धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा, कभी आपको फायदा नहीं देगा। जैसे ही पुखराज धारण करोगे खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत खर्चा होने लगेगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, पुलिस थाना में जाना पड़ जाएगा, बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मोती धारण करोगे काम धंधा बर्बाद हो जाएगा, जैसे ही माणिक धारण करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, काम में बाधा आना शुरू हो जाएगा, रुकावट आनी शुरू हो जाएंगे। तो ये तीनों रत्न आपको जिंदगी में कभी धारण नहीं करना है। धारण कौन सा करना है? तो आप नीलम धारण कर सकते हो। आप नीलम आपके लिए बढ़िया रहेगा, खूब बढ़िया रहेगा। शर्त यह है कि शनि नीच का नहीं होना चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप हीरा धारण कर सकते हो। अगर हीरा धारण करने में सक्षम नहीं हो तो ओपल धारण कर सकते हो, ओपल फायर धारण कर सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा, आप पन्ना धारण कर सकते हो। पन्ना धारण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा जिंदगी में। शर्त यह है कि ये तीनों यानी कि नीलम, पन्ना और ओपल के स्वामी यानी कि शनि, शुक्र और बुध 6, 8, 12 में अथवा नीच के नहीं होने चाहिए। आप धारण कर लो, आपको बहुत तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे लगभग। आप अगर इतनी बातें ही आप मैंने जितनी बताई उतना अगर आप सीख गए तो आप मेरा यकीन करो कि आप 60 to 70% ज्योतिष का नॉलेज आपके पास में हो गया। अब 30% पर में ही पूरा बाकी का बाकी पूरा ज्योतिष है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आप समझे होंगे, बढ़िया से बारीकी से मैंने आपको समझाया और समझे भी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक जो वीडियो लोग देख रहे हैं इसका मतलब उनका ज्योतिष सीखने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है और वो सीखना चाहते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरा प्रतिदिन 2 वीडियो आता है, कम से कम वो 2 वीडियो आप देख सको। और इस वीडियो को अगर आप वाकई में मुझे पसंद करते हो और आपको मेरी बातें समझ में आई तो अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।